Hello everyone, welcome back. In this session we would learn about the top 5 best IDs. So I hope all of you are super excited for today's session. So without any further delay, let's start. अब ये जानने से पहले कि टॉप 5 बेस्ट आईडी क्या होते हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि आईडी का मतलब क्या है, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द फुल फॉर्म ऑफ आईडी इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ये एक ऐसी इन्वायरमेंट है या मैं कह सकती हूँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एक तो आपको कोड करने के लिए स्पेस मिलेगी, साथ ही साथ उस कोड को इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको सारे टूल्स भी वहाँ पे मिलेंगे. So I hope आपको आइडिया लगा होगा that what is an ID, but now let's know about it more. ID is a software application that combines in one place all the tools needed for a software development project. Okay? आपको सारे tools मिल जाएंगे और obviously आप वहाँ कोड भी कर पाओगे. ID provide interfaces for users to write code, organize text groups and automate programming redundancies. So I hope you all are clear with what is an ID. अब हम आज के सेशन के सेकंड पॉइंट के टूवर्ड्स पढ़ते हैं जो है कि बेस्ट आईडीज कौन से होते हैं, राइट? So let's start. One of the most popular ID till date is Visual Studio Code. ये इतना पॉपुलर क्यों है? Let's know that. Basically एक तो Visual Studio Code में आप मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट तीनों टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो. इसके साथ इसका जो लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छा है. लाइक यू कैन डू पाइथन, Node.js, ASP.NET एंड Azure. तो एक तो इसमें आपको काफ़ी डेवलपमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें टूल्स बहुत अच्छे हैं, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ इसका जो लैंग्वेज सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है. दैट इज़ द रीज़न वाई विजुअल स्टूडियो कोड इज सुपर पॉपुलर अमंग द डेवलपर्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड आईडी. सेकेंड आईडी इज इंटेल IJ IDEA. अब ये इतना अच्छा क्यों है? लेट्स नो अबाउट इट. इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जावा डेवलपर्स. इसमें आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हो. इसमें आपको कौन कौन सी लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है अदर देन जावा? वो होंगे जावास्क्रिप्ट, SQL एंड JPQL. सो these are the reasons why Intel IJ IDEA is popular. Now let's move forward to the third ID. Now the third IDE that is very popular is Xcode. ये इतना पॉपुलर क्यों है? इसको जानने से पहले एक क्विक पॉइंट यहाँ पे. Xcode is mostly used by Apple software developers. ओके, तो बेसिकली अगर आप एंड्रॉइड साइड डेवलपमेंट करना चाहते हो तो Xcode आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं होगा. बेस्ट फॉर एप्पल प्रोडक्ट डेवलपर्स, जैसे मैंने आपको बताया. इसमें लैंग्वेज सपोर्ट आपको किसका मिलता है? स्विफ्ट, C++ एंड Object-C. So this was about Xcode. So I hope आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे. Now let's move forward to the fourth ID. Now the fourth popular ID is Android Studio. इसमें आप Android ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो. This is why mostly यही रीज़न है जिसकी वजह से Android Studio काफ़ी पॉपुलर है for Android ऐप डेवलपमेंट. इसमें आपको दो लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है मोस्टली, दैट इज Kotlin and Java. So this was the fourth ID. Now let's move forward to the fifth one. Now the fifth one is Eclipse. ये सब ने सुना होगा इसका नाम, राइट? क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है अमंग डेवलपर्स. एक तो ये बेस्ट है फॉर जावा डेवलपमेंट. ओके, दिस इज बेस्ट फॉर जावा. Eclipse में सिर्फ जावा का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है. दैट इज वाई इट इज़ पॉपुलर अमंग मेनी डेवलपर्स. सो दिस वॉज अबाउट द फिफ्थ आईडी. एक बार क्विकली देख लेते हैं हमने आज के सेशन में कौन से टॉप 5 आईडीज के बारे में जाना है, राइट? सो फर्स्ट आईडी वॉज विजुअल स्टूडियो कोड. The second one was Intel IJ IDEA. The third one was Xcode. The fourth one was Android Studio. And the fifth one was Eclipse. अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन वाला पॉइंट आता है कि अभी मैंने आपको टॉप 5 बेस्ट आईडीज बता दिए, राइट? बट अगर मुझे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एक आईडी चूज करना है तो मैं किन पॉइंटर्स को ध्यान में रखूँ टू चूज एन आईडी, राइट? So let's learn about that. आपको कौन से पॉइंट्स चेक करना जरूरी है when you are choosing a ID, right? So first point is programming languages. अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे पाइथन को यूज करके कुछ डेवलप करना है और मेरे सामने ऑप्शंस है विजुअल स्टूडियो कोड एंड लेट्स से एंड्रॉइड स्टूडियो. अब मैं कैसे चूज करूँ इन दोनों आईडी में से कि मैं किसको यूज करके अपना काम करूँगी, राइट? अब यहाँ पे मैं चेक करूँगी लैंग्वेज सपोर्ट. ठीक है, अगर मैं देखूं तो एंड्रॉइड स्टूडियो तो मुझे पाइथन के लिए सपोर्ट ही नहीं करता. क्योंकि वो मेरे को पाइथन के लिए सपोर्ट ही नहीं करता तो वो तो मेरी कैटेगरी से वैसे ही बाहर हो गया, राइट? क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा जिस लैंग्वेज को यूज करके मैं कोड करना चाहती हूँ.
मीनवाइल अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड देखूं तो वो पाइथन को सपोर्ट करेगा, तो मेरी चॉइस कितनी इजी होगी, राइट। एंड्रॉइड स्टूडियो हट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज प्रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करता। मीनवाइल मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। क्यों? क्योंकि वो पाइथन को सपोर्ट कर रहा है। तो मेक श्योर आप अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस, जो लैंग्वेज में आपको कोड करना पसंद है, उसको ध्यान में रख के एक आईडी चूज करें, एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू चेक कि कौन सी लैंग्वेज का सपोर्ट आपको कौन सी आईडी प्रोवाइड कर रही है। Now the second point is customizable editor. जब मैं customizable editor की बात कर रही हूँ तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरा आईडी का प्लेटफॉर्म कैसा चाहिए होगा, मुझे एडिटर कैसा चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा एक डार्क बैकग्राउंड में एडिटर और उसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा, दैट इज माई प्रेफरेंस। अब अगर मेरे को मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से एडिटर नहीं मिलता, मैं उसे कस्टमाइज नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट वहाँ लैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एडिटर का कस्टमाइजेशन होता है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो हमें इंडल्ज करता है उस प्लेटफॉर्म से। अगर मैं वो नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं मैं लैक करने लग जाती हूँ और मेरे को शायद वो फिर प्लेटफॉर्म अच्छा भी नहीं लगेगा और शायद मैं कोड भी ना कर पाऊँ। सो रिमेंबर, आपको कस्टमाइजेबल फीचर भी अवेलेबल होना चाहिए व्हेन यू आर चूजिंग एन आईडी। Now the third point is यूनिट टेस्टिंग। मैं एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ टेस्ट करूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर में मल्टीपल एरर्स हो। अगर मैं उसे एक ही बारी में चेक करूंगी तो काफी सारे एरर्स आ जाएंगे और वो बहुत डिस्टर्बिंग और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए उसे सॉल्व करना, राइट। इसके बदले मैं क्या चाहूंगी कि मैं यूनिट, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में अपने कोड को टेस्ट कर पाऊँ, ताकि इन द एंड मैं जब एक बार पूरा कोड टेस्ट करूँ तो मेरे को मिनिमम एरर्स मिले, ठीक है। मैं चाहूंगी मैं हर एक पोर्शन को टेस्ट करूँ ताकि मुझे समझ आए कि कहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कोड को, वो कैसे, मतलब वो पोर्शन कैसे मेरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, राइट। तो मैं हर एक यूनिट को टेस्ट करना चाहूंगी रादर देन द कंप्लीट वन, क्योंकि बेटर यही होगा कि मैं यूनिट टेस्ट करती रहूं एक ही बारी से, अच्छा, राइट। तो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग का फीचर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा फीचर नहीं होना चाहिए कि आप कोड जब पूरा हो जाए सिर्फ तभी उसे टेस्ट कर पाए। यूनिट टेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू नीड टू चूज एन एडिटर दैट प्रोवाइड्स यू द फीचर ऑफ यूनिट टेस्टिंग। Now the fourth point is library। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आपका लाइब्रेरी सपोर्ट जो आपको आईडी प्रोवाइड कर रहा है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इन द एंड लाइब्रेरी सपोर्ट आपको बहुत हेल्प करता है व्हेन यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सो द फोर्थ पॉइंट दैट यू नीड टू चेक इज लाइब्रेरी सपोर्ट। Now let's move forward to the next point. The next point is error diagnostic and report. जब भी हम कोड करते हैं मोस्टली हमें मतलब हर किसी के साथ ऐसा होता है कि उनको एरर मिल जाता है कभी ना कभी कोड में, राइट। अब मैं नहीं चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 लाइन्स का कोड है और जब मैंने उसे रन करा एरर आया और वहां सिर्फ लिखा रहा है एरर, और उसने मुझे नहीं बताया कि एरर कहाँ है, कौन सी लाइन में है, किस टाइप का एरर है। अगर उसने मुझे ये नहीं बताया तो हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर मी टू रीड ऑल द 1000 lines and find that one error, right? That would be very difficult. अब इसी के बदले मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो मुझे एक तो ये बताए कि फॉर एग्जाम्पल 30th नंबर जो लाइन है वहाँ पे एक एरर है, आप वहाँ जाइए और नेम का एरर आ रहा है। मे बी हो सकता है कि वहाँ पे आपने जो वेरिएबल का नेम लिखा है वो गलत है। तो ये कितना इजी है, राइट। एक जहाँ पे मुझे पता ही नहीं चल रहा कि एरर कहाँ है और दूसरा जहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट पता चल रहा है कि कौन सी लाइन में एरर है और साथ ही साथ मुझे हिंट भी मिल रहा है कि कैसा एरर है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी आर चूजिंग एन आईडी कि आपको ये चेक करना है कि एरर डायग्नोस्टिक एंड रिपोर्ट्स कैसी है उस आईडी की। ओके, सो दिस वाज द 5th पॉइंट। Now the 6th point is code auto completion। ये फीचर आपने बहुत यूज भी करा होगा, मोस्टली आजकल सारे आईडीज आपको ये प्रोवाइड करते हैं। whenever you are writing the code वो ऑटो कंप्लीट करता है। ये अच्छा फीचर है क्योंकि इससे आपको एक तो हेल्प मिल जाती है। कई बार आप रिमेंबर नहीं कर पाते कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, या फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर कौन से नेम्स यूज कर रखे हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको ये काफ़ी फंक्शंस नए फीचर्स, या मैं कह सकती हूँ नए चीज़ों के बारे में भी बताता है, जो आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको वो ऑटो कंप्लीट में ऑप्शंस दिखाता है। सो दिस इज अ ग्रेट वे एंड इट हेल्प्स यू इन अ ग्रेट मैनर। सो चेक इफ द कोड ऑटो कंप्लीशन फीचर इज प्रोवाइडेड टू यू, येस और नो। नाउ द
नेक्स्ट पॉइंट इज प्लगइन्स एंड इंटीग्रेशंस। आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपका जो आईडी है क्या वो प्लगइन एंड इंटीग्रेशंस को सपोर्ट करता है, यस और नो। अगर करता है तो कितने प्लगइन्स एंड इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है, क्या वो उन प्लगइन्स एंड इंटीग्रेशंस को सपोर्ट करता है, आपको वो इंपोर्ट करने को अलाउ करता है जो आपको चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट्स हो, राइट, आपके प्लगइन्स से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, और अगर आपको वो प्लगइन्स इंपोर्ट करके उनको यूज करने की अलाउंस ही नहीं है, सो देन आई थिंक आपके लिए वो आईडी परफेक्ट भी नहीं है, राइट, क्योंकि आपको आपके चॉइस का आप प्लगइन्स नहीं यूज कर पा रहे। सो मेक श्योर दैट यू चेक कि प्लगइन्स एंड इंटीग्रेशंस का सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, और अगर है तो मतलब कितनी रेंज तक अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्च का फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली क्या होता है कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हम काफ़ी बड़ा कोड लिखते हैं, राइट, और हो सकता है कि हमें कोड में कहीं एक लाइन में जाके कुछ चेंज करना है। अब अगर मैं उस लाइन को पूरे कोड में ढूंढूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। रादर अगर मेरे पास सर्च फीचर हो जिसमें मैं सिर्फ उस लाइन से रिलेटेड कोई कीवर्ड मेंशन कर दूँ और वो मुझे उस लाइन को हाईलाइट कर दे दे, सो देन दैट इज ग्रेट, राइट। सो ट्राई टू फाइंड अ आईडी दैट गिव्स यू द सर्च फीचर. So now I have told you about 8 important points that you should check when you are choosing an ID. एक बार quickly देख लेते हैं मैंने कौन से 8 points आपके साथ discuss करे हैं. The first point was programming language. कौन सी programming language का आपको support मिल रहा है. Second is customizable editor, yes or no. Third point is unit testing का feature available है, yes or no. Fourth was library support अच्छा है या नहीं है, right. नेक्स्ट इज एरर डायग्नोस्टिक एंड रिपोर्ट्स अच्छी हैं, मतलब आपको बेटर मिल रहा है, डिटेल रिपोर्ट मिल रही है, येस और नो. कोड ऑटो कंप्लीशन फीचर अवेलेबल है, येस और नो. प्लगइन्स एंड इंटीग्रेशंस अवेलेबल है, येस और नो. अगर अवेलेबल है तो किस रेंज तक अवेलेबल है, ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्च फीचर अवेलेबल है या नहीं. So these were the points that you need to check when you are choosing an ID. Now let's summarize today's session. 1 minute. Okay. Choose a ID that you are suitable and comfortable with. So guys, मैंने आपको आज के सेशन में एक तो IDs की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर IDs से भी इंट्रोड्यूस करवाया, साथ ही साथ मैंने आपको 8 पॉइंटर्स दिए जिनको आपको चेक करना चाहिए whenever you are choosing an ID. But the main point to remember is in the end आपको उस ID पे वर्क करना है, अपनी प्रेफरेंस और अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से एक ID चूज कीजिए, राइट, बिकॉज एक ID बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है when you are creating a software. So you need to be comfortable and the ID should be of your preference ताकि आप कंसंट्रेशन और एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाओ. So I hope आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा. You guys have learned something new, and if you guys have learned something new and if you have enjoyed today's session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.